बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप के लिए और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है भाई। तो इसमें जी मशक है आपकी 4.2। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जी। इसमें बेटा क्या है, ये आपका पहला सवाल है, ये दिया हुआ एक्स का मक्ता। इसको कहते हैं मक्ता। क्या चीज़ कहा गई है? मक्ता। ये मैंने लिख दिया मक्ता। मक्ते को हल करने का तरीका कार क्या है बेटा, कि ये दो लाइनें हैं आपकी, ठीक है। इसको मक्ता कहते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास एक्स आ गया, मुसावी है। इधर आपने लिखना है मुस्बत और मनफी, मुस्बत और मनफी। आगे फिर इसको हल करना होगा, क्योंकि आगे कोई और रकम ना इसके साथ है ना एक्स के साथ और कोई रकम है, लिहाजा मुस्बत मनफी 9। ठीक है, हल सेट के अंदर इसको लिखना है। ये सेट की अलामत है ना, इसके अंदर आपने इसको लिखना है। तो ये आपका आंसर आएगा जी 9 जी। इसके बाद देखिए अगला सवाल, उसमें क्या है जी, एक्स मनफी 3 का मक्ता। इसको मक्ता बोलेंगे, मुसावी है 4 के। लिहाजा मक्ते को हल करने का तरीक़ेकार क्या है, इस मक्ते को हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी x-3 मुसावी है मुस्बत मनफी 4 के। अब इसको बेटा आपने दो हिस्सों में हल करना है। क्या करना है, x-3 मुसावी है जमा 4 के, और दूसरी तरफ है x-3 मुसावी है मनफी 4 के। लिहाजा आगे फिर नफ़ी के 3 है, दूसरी तरफ जाकर जमा के 3 हो गए, तो एक्स मुसावी है 4 और 3 7 के। और ये नफ़ी के इधर जाकर जमा के 3 हो गए। नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ गया माइनस का। लिहाजा आपका आंसर आ गया -1 और 7। ये आपका आंसर आ गया जी। कोशिश करनी बेटा कि इसमें जो नफ़ी की रकम होगी ना वो आप पहले लिखें और मुस्बत रकम बाद में लिखें। अगर आप इसको इधर लिख लेते, इसको इधर लिखते, सवाल फिर भी ठीक है, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ज़हन से निकाल लें ज़रा, क्योंकि नफ़ी की रकम पहले लिखी जाती है, मुस्बत की रकम बाद में आ जाती है। इसके बाद देखिए जी आपका सवाल नंबर 3 है, x-1 का मक्ता मुसावी है 5 के। उसके बाद है, इसको हल किया, ये आ गया x-1 मुसावी है मुस्बत मनफी 5 के। ये जमा का है, ठीक है, और दूसरी तरफ आकर माइनस का हो गया, तो x मुसावी है 4 के जी। इसी तरह से x एक तरफ मुस्बत का, दूसरी तरफ ये 5 मनफी का आ गया। बस ये चीज़ है इसके अंदर। x-1 मुसावी है नफ़ी 5 के, तो नफ़ी के उधर जाकर ये जमा का है ना, इधर आकर माइनस का हो गया। दोनों रकमें माइनस की हैं, तो माइनस माइनस अलामत -5 और 1 6, लिहाजा सेट -6 और 4। तो बेटा इसी तरह से आपका सवाल नंबर 4 भी इसी तरह से है, सवाल नंबर 5 भी इसी तरह से है। चलिए सवाल नंबर 5 जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जी। ये देखिए ज़रा, सवाल नंबर 5 आपका, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था तो मैंने कहा भी आपको सॉल्व कर ही देते हैं। ये जी 3x जमा 4 का मक्ता मुसावी 9 के। ओके जी, लिहाजा मक्ते को ख़त्म किया, 3x जमा 4 मुसावी है मुस्बत मनफी 9 के। आगे फिर क्या करेंगे, अब एक दफ़ा मुस्बत में और एक दफ़ा मनफी के अंदर, 3x जमा 4 मुसावी 9 के, 3x जमा 4 मुसावी है -9 के जी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, गारंटीड बात है कि जो बच्चे कहते हैं ना जी कि हमें सर मैथ नहीं आती, इंशाल्लाह वो हमारी वीडियो देख लें, उसके बाद ख़ुद फैसला कर लेना भाई। हमारी वीडियो देखने के बाद मैथ इज़ नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह गारंटीड जी भाई। 3x मुसावी है, ये जमा के इधर आकर माइनस का हो गया, 9 में से 4 निकालें तो 3x मुसावी 5 के। तो 3x 3 को ख़त्म करने 3 पर तकसीम करेंगे, तो 5 को भी 3 पर तकसीम करेंगे जी। ओके हो गया। अगले स्टेप में दूसरी तरफ 3x जमा 4 मुसावी -9 के, ये जमा के इधर आकर माइनस का हो गया, तो 3x मुसावी है नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 9 4 13। इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे, लिहाजा ये कट गया, तो x मुसावी आ जाएगा आपका -13/3।
लिहाजा हल सेट में क्या लिखेंगे, -13/3 और x की कीमत दूसरी आई है 5/3 जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से सवाल नंबर 6 है जी। ये छोटा सा सवाल था जी। इसमें उन्होंने एक छोटा सा काम किया। वो क्या किया है कि ये लिख दिया उन्होंने 3 × x-2, और ये छोटा है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये मैं आपको अलामत एक ये बता रहा हूँ, ठीक है। आसान सा आपकी कोने की शक्ल ये है। ये जो हिस्सा छोटा होगा ना, इधर से पढ़ेंगे तो ये छोटा है, और ये खुला हिस्सा है ना, बड़ा है ना, इधर से पढ़ेंगे वो बड़ा है। यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ 4 छोटा है 8 से, और इधर से पढ़ेंगे तो 8 बड़ा है 4 से जी। क्लियर। लिहाजा ये रकम छोटी है 2x-1 से। ये हमने साबित करना है जी। ये मतलब हल करना है, सॉरी साबित नहीं करना, हल करना है। अच्छा, इसमें 3 को इससे ज़रब दिया 3x, और 3 को नफ़ी 2 से ज़रब दिया नफ़ी के 6, छोटा है 2x-1 के। अब इसको हमने ना मुसावात तस्वर करना है। ये जो छोटा है बड़ा है, इसको मुसावी ही तस्वर करेंगे आप लोग, और उसी तरीके से जैसे हम मुसावात को हल करते हैं, इनको भी वैसे ही हल करेंगे। ये 3x जमा के इधर आकर माइनस का हो गया जी, माइनस के 2x, ये नफ़ी के 6 हैं, इधर आकर जमा का 6 होगा जी। लिहाजा 3 में से 2 निकाले तो x, और ये जमा का है, ये भी जमा का 6 और 1 7। लिहाजा x छोटा है 7 से और x छोटा है 7 से। ये आपका आंसर आ गया जी। ओके, ये भी। इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 के अंदर है कि 3 × x-5 ये है बड़ा है 2 × x-2 8 से। वही अमल, सबसे पहले ब्रैकेटों को हल करेंगे। भाई 3 है, ज़रब हो रहा है, 3 को इससे ज़रब दिया 3x, फिर 3 को 5 से, 3 5 15, बड़ा है 2 को x से ज़रब देंगे तो 2x आ गया, फिर 2 को 2 के ज़रब देंगे तो 2 2 4 हो गया, ये 8 आ गया जी। अब क्या करेंगे भाई, ये आ गया 3x, ये जमा क्या है, इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस के 2x हो गया, ये 8 और 4 12 हो गया, ये जमा का था, इधर आकर माइनस के 15 हो गए। ओके, इधर 3 में से 2 निकाला, एक x आ गया, एक लिखा नहीं जाता, x बड़ा है। अब ये जमा के 12 है, नफ़ी के 15 है, नफ़ी की रकम बड़ी, 15 में से 12 निकाला तो 3। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि x बड़ा है -3 से, x बड़ा है -3 से, या -3 छोटा है x से। क्लियर। चले, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 8। अब भी बटन वाली आ गई, फिर क्या करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंटू 2 -x बड़ा है 1/4 इंटू 3 -x जमा 1/2 से। भाई ये बटे में रकम है ना, ये भी बटे में 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/2 है। सिंपल से काम करें आप लोग, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कि सभी को आप 2 से ज़रब दे देंगे, 1/2 ज़रब 2। क्लियर, समझ लग गया आपको। उसके बाद क्या करें। अच्छा बेटा, सबसे पहला एक काम करते हैं, ये ब्रैकेटों के बाद 1/2 है ना, इसका 1/4 है, लिहाजा इसको हम पहले ज़रब दे देते हैं। अगर इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर भी हो जाना है, ठीक है। ये एक 4 है ना, तो इसको 4 को इससे ज़रब दे दे, इससे ज़रब दे दे, इससे ज़रब दे, फिर भी अलग, बाकी फिर इसको ब्रैकेट से ज़रब दे दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 1/2 ज़रब ये 2 आ गया, फिर 1/2 ज़रब ये x आ गया, ठीक है। उसके बाद है अलामत 1/4 ज़रब ये 3 आ गया, माइनस यानी कि नफ़ी x को 1/4 से ज़रब दिया, 1/4 ज़रब x जमा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 से कट गया तो 1 आ गया, माइनस x/2 बड़ा है, ये 3 को 1 से ज़रब दिया 3/4, माइनस x को 1 से ज़रब दिया x/4 जमा 1/2। अब इसका भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ज़्वाज़ाफ़े कल के तरीके से कर सकते हैं, दूसरा इसमें 4 है ना बड़ी रकम, लिहाजा दोनों तरफ 4 से ज़रब देने से, दोनों तरफ 4 से ज़रब दे दें। कैसे, 1 ज़रब 4 माइनस 4 ज़रब x/2 बड़ा है 4 ज़रब 3/4 माइनस
4 ज़रब x बटे 4 जमा 4 ज़रब 1/2। क्लियर। एक को 4 से ज़रब दिया, 4 एकम 4 और 2 1 2, 2 2 4, माइनस के 2 का x से ज़रब देंगे तो -2x बड़ा है। 4 से 4 कट गया 3, माइनस 4 से 4 माइनस का x हो गया और 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 हो गया जी। अगले स्टेप पे ये आपका जी, अब ये नफ़ी के 2x है, नफ़ी का x है, इधर आकर जमा का हो गया। ये जमा का 4 है, इधर आकर ये 3 जमा का है, ये 2 भी जमा का है, 3 2 5 हो गया। ये जमा का 4 इधर आकर माइनस का हो गया। ये नफ़ी की रकम है, अलामत बड़ी है, लिहाजा 2 में से 1 निकाला, नफ़ी 1 लिखा नहीं जाता, नफ़ी x बड़ा है, 5 में से 4 निकाला 1, लिहाजा ये नफ़ी की रकम है ना, इसको हम मुस्बत करेंगे। क्या करें, इसको नफ़ी एक बार तकसीम किया तो इधर भी नफ़ी एक बार तकसीम करेंगे, नफ़ी से नफ़ी कट गया, बाकी आ गया x बड़ा है। अब इस नफ़ी एक को एक पर तकसीम करेंगे, इस एक को नफ़ी एक पर तकसीम किया तो नफ़ी का एक आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9 जी भाई, x -2/4 जमा 2/3 छोटा है x -4/6 के। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका ज़्यादा फ़िक्र भी ले सकते हैं और इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम किसी एक रकम से इसको भी ज़रब, इसको भी ज़रब, इसको भी ज़रब। अब उसका तरीक़ेकार क्या बेटा, इसका बटे 4 है, इसका बटे 3, इसका 6 है। ये मैंने इधर हल बता दिया, 4 3 6। अगर आपको याद हो ना तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर ज़ाफ़िकल बाज़रिया तकसीम ये किया होगा। अब इसमें 2 इनसे तकसीम होना ज़रूरी है, 2 पर तकसीम होता है, 2 2 4, 3 वैसे आ गया, 2 3 6। अब ये 3 पे तकसीम हो रहा है, 2 वैसे आ गया, 3 1 3, 3 1 3। अब इनको आपस में ज़रब, 2 ज़रब 3, 2 3 6, 6 2 12, 12 1 12, 12 1 12, लिहाजा 12 आपका आ गया जी। यानी कि 12 ऐसा हिस्सा है, ये जो इनसे 12 को तकसीम करते हैं, लिहाजा ये इसलिए मैंने लिखा है कि 12 से ज़रब देने से ये कैसे आया है, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, एक टिप दे दिया जी। लिहाजा 12 ज़रब x नफ़ी 2/4 जमा 12 ज़रब 2/3 छोटा है 12 ज़रब x नफ़ी 4/6, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 4 1 4 4 3 12। 3 को इससे ज़रब दे दिया, 3 इंटू एक्स नफ़ी 2 और जमा 3 1 3, 3 4 12, 4 ज़रब 2 छोटा है 6 1 6, 6 2 12, 2 इंटू एक्स नफ़ी 4। 3 को एक्स से ज़रब दिया 3x, 3 को नफ़ी 2 से ज़रब दिया, नफ़ी का 6, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 आ गया। छोटा है 2 को x से ज़रब दिया 2x और 2 को इससे ज़रब दिया, नफ़ी के 8 हो गया जी। अब क्या करें भाई, अब ये आ गया 3x, ये x की रकमों को अलग कर दिया, ये छोटी रकम है, इसको हम इधर लेके आ गए, इधर जमा थी इधर नफ़ी हो गया, 3x नफ़ी 2x। अब ये नफ़ी के 8 हो गए, ये वाले ये जमा के थे ना, इधर आकर नफ़ी के हो गए, ये नफ़ी के थे, इधर आकर जमा के 6 हो गए। नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 8 और 8 16, जमा के 6 हो गए। अब 3 में से 2 निकाले तो 1 1 लिखा नहीं जाता, x छोटा है, नफ़ी 16 में से 6 निकालेंगे तो नफ़ी के 10, लिहाजा x छोटा है नफ़ी 10 से। तो ये आपका आंसर आ गया जी भाई। इसके बाद सवाल नंबर 10, 3x जमा 4/5 नफ़ी x जमा 1/3 बड़ा है 1 से माइनस x जमा 5/3 के। इसका भी वही तरीक़ेकार बेटा, 5 है 3 है 5 3 15, 15 से ज़रब देने से, ठीक है। इसको भी 15 से ज़रब दे दिया, इसको भी 15 से ज़रब दे दिया, एक को भी 15 से ज़रब, फिर इस रकम को भी 15 से ज़रब। अगले स्टेप पे 5 1 5, 5 3 15, लिहाजा 3 इंटू 3x जमा 4 के, फिर 3 1 3, 3 5 15, 5 इंटू एक्स जमा 1 के, 15 1 15, 3 1 3, 3 5 15, 5 इंटू एक्स जमा 5 के। 3 को इससे ज़रब दिया, 3 3 9x, 4 3 12, नफ़ी 5 को x से ज़रब दिया, नफ़ी 5x, नफ़ी 5 को
जमा 1 से ज़रब दिया, नफ़ी के 5 हो गए। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आता है, बड़ा है 15, नफ़ी 5 को x से ज़रब दिया, नफ़ी 5, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 5 5 25। अगले स्टेप पे 9x, ये x के रकमे को इधर ले आए, 9x नफ़ी के 5x, ये नफ़ी है इधर आकर जमा की 5x। ओके, इसके बाद ये आ गया 15, ये वाला जी। उसके बाद है ये माइनस के 25, उसके बाद है जमा के 12, इधर आकर माइनस के हो गए, नफ़ी के 5 इधर आकर जमा के 5 हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे जी। 9 ये जमा के, ये नफ़ी के, ये नफ़ी के, ये जमा के काट के 9x आ गया। ओके हो गया। आगे जी, ये देखिए ये जमा के हैं, ये भी जमा के हैं, 15 और 5 20, ये नफ़ी, ये नफ़ी, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, 25 में 13 12 को जमा किया, 25 में 12 को जमा किया तो 37 हो गए। अब ये नफ़ी क्या है, ये जमा के हैं, नफ़ी की रकम बड़ी है, 37 में से 20 निकाले तो 17, 9x, 9 ज़रब हो रहा है, तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम करेंगे जी। लिहाजा 9 से 9 कट गया, x बड़ा है नफ़ी 17/9 से जी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर जी 11 आपका जी, ये भी वही तरीक़ेकार है, रकम आ गई आपकी, इसको भी 12 से वही तरीक़ेकार, 12 से ज़रब देंगे, इसको भी 12 से ज़रब, इसको भी 12 से ज़रब और इसको भी 12 से ज़रब देंगे जी। अच्छा, इस एक को भी 12 से ज़रब दे दिया। अब क्या आ जाएगा जी, 2 1 2, 2 6 12, 6 आ गया, 6 इंटू एक्स जमा 1, और नफ़ी 12 ये आ गया, 3 एकम 3, 3 4 12, नफ़ी 4 इंटू एक्स जमा 3 के, बड़ा है 4 एकम 4, 4 3 12, 3 इंटू एक्स जमा 1 के, और 12 1 12 जी। ओके हो की बात। इसके बाद देखिए बेटा अगला आगे स्टेप इसका, ये इसको ज़रब दे देंगे इसके साथ, तो 6x जमा के 6, नफ़ी के 4x, नफ़ी के 12, 3x जमा 3 जमा 12 के। अगले स्टेप पे 6x है, जमा के, ये नफ़ी के हैं, 6 में से 4 निकाले तो 2x, ये नफ़ी की रकम है, ये जमा की है, नफ़ी की रकम बड़ी, 12 में से 6 निकाले तो 6 आ गया। इसी तरह से इधर भी हल करेंगे, ये आ गया 3x, 12 और 3 15 हो गया जी। अब हम इसको इधर ले आएंगे, ये देखें ये 3x है, ये 2x है, लिहाजा 2 को हम उधर लेके चले जाएंगे, नफ़ी के 6 हैं, जमा का ये इधर आकर नफ़ी के 15 हो गए, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, 15 में 6 को जमा किया तो 21 आ गया, और 3x में से 2x निकाला तो x, लिहाजा हम इसे कह सकते हैं, इधर से अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है आंसर के अंदर, नफ़ी 21 बड़ा है x से, और मैंने लिख दिया x छोटा है नफ़ी 21 से, और इधर से पढ़ेंगे तो नफ़ी 21 बड़ा है x से, बात एक ही है जी। ओके, आगे जी सवाल नंबर 12 जी, तवज्जो देना ज़रा थोड़ी सी बेटा, ये रकम आ गई, ये रकम आ गई, ये आ गई और ये आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, वही तरीक़ेकार मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं ज़ाफ़े अक़ल का अमल, ठीक है, कि ये 4 5 6 2 पर तकसीम करें, 2 हिस्सों को तकसीम होना चाहिए, 2 2 4, 2 3 6, आगे नहीं होता, 2 2 4, 4 5 20, 20 3 60 आ गया जी। लिहाजा 60 ऐसा हिस्सा है जो सभी को पूरा पूरा तकसीम करता है जी, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी 60 से ज़रब दे दिया, इसको भी 60 से ज़रब, इस एक को भी 60 से ज़रब, और इसको भी 60 से ज़रब, 4 एकम 4, 15 4 60, 15 को x से ज़रब दिया 15x, 15 3 45, और 5 इंक 5, 12 5 60, 12 आ गया, 12 को इससे ज़रब दिया नफ़ी के 12, और 12 2 24 आ गया, 60 को 1 से ज़रब दिया 60 एकम 60, 6 एकम 6 6 10 आ गया, 10x आ गया, 10 5 50 आ गया जी। ठीक होगी बात ये बेटा। इसके बाद देखिए ये आ गया जी 3x जमा 21 छोटा है, ठीक है, तो उसके बाद उसको सॉल्व किया तो 110 जमा 10x, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया जी 21 मनफी जमा का इधर आकर मनफी के 110 हो गए, छोटा है ये 10x, ये उधर जाकर मनफी के 3x। ओके, और उसके बाद देखेंगे ये वाला हल किया, ये नफ़ी की रकम बड़ी है, 110 में से 21 निकाला तो 89 89 आ गया, 89, और छोटा है
10x में से 7 निकाला, सॉरी 3 निकाला, 10x में से 3 निकालें तो 7x। लिहाजा इस x को, चूँकि हमने x की कीमत निकालनी, 7 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 7 पर तकसीम तो इधर भी 7 पर तकसीम करेंगे। लिहाजा ये हमारे पास रकम आ जाएगी 89/7 छोटा है x से। लिहाजा इसको जब तकसीम करेंगे, ये मैंने इधर कर भी दिया है, 89 को 7 पर 7 एकम 7, 1 आ गया, ऊपर से 9 और 7 2 14, तो बाकी 5 बच गया। ये जो आंसर आता है, ये जो रकम होती है, ये हमारा सही अदद होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये नफ़ी कह चुके हैं, लिहाजा नफ़ी 12 सही। और जो हमारा बाकी बचता है ये होता है बाकी बचा। ये जो बाकी बचता है इसको हम शुमार कुनिंदा लिखेंगे, जिस पर तकसीम करते हैं ये हमारा मखरज हो जाता है जी। लिहाजा नफ़ी 12 सही 5/7 छोटा है 7 से, या x इधर से पढ़ेंगे तो x बड़ा है नफ़ी 12 सही 5/7 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। अगर आप ये भी लिख देते हैं तो जवाब आपका फिर भी ठीक होगा जी। इसके बाद देखिए भी सवाल नंबर 13, 1/2 x। ये अब इसमें अलामत देखें, ये इसको कहते हैं बड़ा है या मुसावी है, बड़ा है या मुसावी है 1 जमा 1/3 x के। लिहाजा 3 2 6, 6 से ज़रब 6 ज़रब 1/2 x, बड़ा है मुसावी है 6 ज़रब 1, 6 ज़रब 1/3 x, और 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 को x से ज़रब देंगे, 6 1 6, 3 1 3 3 2 6, 2 ज़रब x, तो इसको ज़रब दिया तो 3x छोटा है बड़ा है मुसावी है 6 जमा 2x के। ये 2x को हम इधर लेके आएंगे, 3x माइनस 2x, और बड़ा है या मुसावी है 6 के, तो 3 में से 2 निकाला तो 1, x बड़ा है या मुसावी है 6 के, यही आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी सवाल, बाकी बेटा सवाल जो मैंने आपको ड्रॉप किए ना वो सेम यही तरीके का आ रहा है जी। जी भाई सवाल नंबर 14, इसमें देखिए 1/4 इंटू 2x जमा 3 छोटा है या मुसावी है, और ये छोटा है या मुसावी, इसको इक्वल के बराबर ही आप लोग रख के ना इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 4x के। अब इसमें बटे 4 है, दादा इसको भी 4 से ज़रब, इसको भी 4 से ज़रब, 4 से ज़रब देने से 4 ज़रब 1/4 इंटू 2x जमा 3, और ये भी छोटा है या मुसावी है 4 इंटू 7 नफ़ी 4x के। अब 4 से 4 कट गया, बाकी बच गया 2x जमा 3 छोटा है या मुसावी है, 4 को ज़रब देंगे 4 7 28, और माइनस 4 4 16x। अब आगे क्या करेंगे, x की रकमें अलग कर लेंगे, ठीक है, ये आ गया 2x, नफ़ी के इधर आकर जमा के हो जाएंगे, और उसके बाद ये 28 है, ये जमा का इधर जाकर माइनस का हो गया, और क्या करें दोनों जमा है, 16 और 2 18x हो गया। ये छोटा है या मुसावी है 28 में से 3 निकालेंगे तो 25 आ गया। आगे क्या करते हैं जी, इसको भी 18 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 18 पर तकसीम करेंगे। लिहाजा लिख सकते हैं कि x जो है वो हमारा है छोटा है या मुसावी है 25/18 के। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 25 को 18 पर तकसीम करेंगे, ये मैंने कर दिया है, 18 1 18, 25 में से 18 निकाले तो 7 आ गया, तो लिहाजा 1 से ही 7/18 आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 15 जी। सवाल नंबर 15 के अंदर है 4/3 इंटू 2x जमा 3 के, बड़ा है या मुसावी है 10 माइनस 4x/3 के। लिहाजा बटे में 3 है, ये भी बटे में 3 है, क्या करें, सिंपल काम करें, 3 से ज़रब देने से, इसको भी ज़रब देंगे, 3 ज़रब 4/3 इंटू 2x जमा 3 के, बड़ा है या मुसावी है 3 को 10 से ज़रब, माइनस 3 ज़रब 4x/3 के। 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया 4, 4 को ज़रा ज़रब दे दें, 4 2 8x, 4 3 12, बड़ा है या मुसावी है 10 3 30, नफ़ी 3 से 3 कट गया, लिहाजा नफ़ी के 4 आ गया जी। अब क्या करें जी, x के रकम अलग 8x, नफ़ी के इधर आकर जमा के 4x हो गए, ये 30 आ गया, जमा के 12 इधर आकर माइनस के हो गए जी, 8 जमा 12 x हो गया जी। इसके बाद भी अगले स्टेप पे 12x बड़ा है मुसावी है
30 में से 12 निकाले तो 18 आ गया जी। इसके बाद इसको 12 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 12 पर तकसीम करेंगे, लिहाजा x मसावी 12 18/12 के। इसको तकसीम कर इसको हमने काटा है 6 3 18 6 2 12, 6 से काट दिया जी। लिहाजा 3 को फिर 2 पर, ये 3 को 2 पर तकसीम किया तो 1 से ही 1/2 जो है आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद ये सवाल नंबर 16, x-2/4 माइनस x-5/6 बड़ा है या मुसावी है 1/3 के। वही तरसी का तरीक़ेकार, 12 आपका आ गया जी। ज़ाफ़े अकल, ठीक है, 12 से इसको भी 12 से ज़रब, इसको भी 12 से ज़रब, इसको भी 12 से ज़रब, 4 एकम 4 4 3 12, 3 को फिर इससे ज़रब दे देंगे, 6 एकम 6 6 2 12, 2 को इससे ज़रब दे देंगे, 3 एकम 3 3 4 को 1 से ज़रब दे देंगे। इस 3x 3 2 6 और ये आ गया माइनस के 2x, मनफी ज़रब मनफी जमा 5 2 10 और बड़ा है मुसावी है 4 के जी। इसके बाद क्या करते हैं जी, इसको हल करेंगे। ये 3x है, ये मनफी के 2 है, 3 में से 2 निकाले तो x आ गया। ये जमा के 10 है, नफ़ी के 6 हैं, जमा की रकम बड़ी, 10 में से 6 निकाले तो 4, बड़ा है या मुसावी है 4 के। ये जमा का 4 इधर आकर माइनस के 4 हो गए, लिहाजा x मुसावी 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, लिहाजा हम कह सकते हैं x बड़ा है या मुसावी है 0 के। तो यही आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, आज ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पर हमारा जो सामने दिखाई देने वाला बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल सके जी।